जैन बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ऐसी नली जिसके थ्रू भोजन जाता है। क्या जाता है भैया? भोजन। या बोल सकते हैं मुख से लेकर गुदा तक फैली नाल को क्या बोलते हैं? आहार नाल। माउथ टू एनस, मुंह से लेकर गुदा तक फैली नाल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आइए देखते हैं। आहार नाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहार मतलब क्या होता है भैया? भोजन। क्या होता है? भोजन। ऐसी नली जिसके थ्रू भोजन जाता है उसे क्या बोलते हैं? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। लिखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। मुख से लेकर गुदा तक फैली नली को आहार नाल कहते हैं। मुख से लेकर गुदा तक फैली नली को आहार नाल कहते हैं। अब इसमें बोल सकते हैं कि मुख से लेकर गुदा तक फैली नाल क्या बोलते हैं भैया? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। मुख की से माउथ, गुदा मतलब एनस। मुख से लेकर गुदा तक फैली नाल क्या बोलते हैं? आहार नाल। क्या बोलते हैं भैया? आहार नाल। आहार नाल में ढेर सारी चीज़ें आती हैं। आइए देखते हैं हम लोग। ये हो गया भैया माउथ हो गया। ये इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम कोलन, रेक्टम। सीकम कोलन, रेक्टम। मुंह से लेकर गुदा तक, माउथ टू एनस तक, माउथ टू एनस तक, मुंह से लेकर गुदा तक, मुंह से लेकर गुदा तक फैली नली क्या बोलते हैं? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। इसमें मतलब आहार नाल में क्या होता है? भोजन जाता है, भोजन का पाचन भी होता है, भोजन का एब्जॉर्प्शन भी होता है, अवशोषण भी होता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से, मुंह से। पहला पॉइंट, माउथ। पहली बात तो हम लोग भोजन कहाँ खाते हैं? मुंह में ही खाते हैं ना भैया। भोजन का एंट्री पॉइंट क्या है? मुंह है। क्या भैया? मुंह। तो बोल सकते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ फूड, भोजन का एंट्री पॉइंट होता है, जहाँ से भोजन प्रवेश करता है। भोजन का एंट्री पॉइंट क्या होता है? मुंह होता है। भोजन का एंट्री पॉइंट क्या होता है भैया? मुंह होता है, माउथ। इसमें टीथ भी होते हैं। क्या होते हैं? टीथ। टीथ क्या करते हैं? भोजन को कुतरने का काम करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं, कुतरने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। चलो अगला, इसी में होती हैं टंग होती है, जीभ होती है। जीभ, जीभ क्या करती है? जो भोजन होता है, भोजन में लार अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, लार अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसलिए भी हमारी जीभ जो होती है भोजन को उलटते पलटते रहती है, हेल्प करती है, सहायता करती है, सहायता करती है मिक्सिंग ऑफ फूड में, मिक्सिंग ऑफ फूड विद लार, सलेवरी, सलाइवा, विद सलाइवा। मतलब कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो जीभ होती है लार को भोजन में मिक्स करती है, मिक्स करने में सहायता करती है। जीभ क्या करती है? भोजन को लार में, लार, भोजन को लार में मिक्स करती है।
ठीक है भैया। और मुंह में ही क्या होती हैं भैया, लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, सलिवरी ग्लैंड होती हैं, मुंह में ही तो होते हैं ना भैया। ये क्या करती हैं, लार निकालती हैं, लार निकालते हैं और एंजाइम निकालते हैं, लार और एंजाइम निकालते हैं भैया, लार और एंजाइम। ये एंजाइम भैया इसमें लाइसोजाइम भी होता है, क्या होता है, लाइसोजाइम होता है और एमाइलोज होता है। लाइसोजाइम इसका काम होता है जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारना, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। दूसरा है एमाइलेज, एमाइलेज ये क्या करता है भैया, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। आप सुनो, इस मान लो भैया भोजन मुंह क्या होता है, भोजन का एंट्री पॉइंट, भोजन का एंट्री पॉइंट, भोजन मुंह के अंदर गया, इसके अंदर क्या होती है, क्या होते हैं, दांत होते हैं, दांत का काम होता है भोजन को कुतरना, चबाना, सब कुछ कांच देते हैं। अब क्या होता है, उसके बाद जीभ जो होती है उसको उलटती पलटती रहती है, जीभ उलटती पलटती रहती है, तो क्या इसमें एंजाइम मिल जाता है, लार जो होता है, लार मिल जाता है, लार मिल जाता है, तो भोजन गोल टाइप बन जाता है, उसे बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। तो भोजन यहाँ पर क्या बन गया भैया, बोलस बन गया, गोल गोल। अब क्या होगा, ये बोलस आए किसमें, ईसोफेगस, इसका नाम ईसोफेगस, ग्रास नली। कहाँ आएगा भैया भोजन, ग्रास नली में आएगा। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में कुछ होता ही नहीं। सिर्फ क्या करते हैं, ग्रास नली का काम होता है भोजन को मुंह से लेकर, मतलब मुंह और स्टमक के बीच, यहाँ से यहाँ तक लाना। ग्रास नली क्या करती है, भोजन को अमाशय में लाती है, भोजन को अमाशय में लाती है बस। अब कहाँ गया भाई, स्टमक में आ गया भोजन। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टमक के बारे में, पेट के बारे में। स्टमक यही देख लेते हैं भैया, स्टमक। इसका आकार जे, जे देखा जे आपने, जे उस आकार में होता है ये। स्टमक का आकार कैसा होता है, जे। स्टमक का आकार यानी शेप कैसा होता है, जे के आकार का होता है। कैसा होता है, जे होता है। कैसा होता है, जे होता है। और इसमें कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे ऑक्जेंटिक ग्रंथि। कौन सी, ऑक्जेंटिक ग्रंथि। ये क्या निकालती है, एसिड निकालती है, HCl। क्या निकालती है, एसिड, HCl निकालती है। तो यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनका नाम है ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स, या बोल सकते हैं ऑक्जेंटिक ग्रंथियाँ। क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक ग्रंथियाँ बोलते हैं, ऑक्जेंटिक ग्रंथियाँ। थोड़ा रुक जाइए, एक सेकंड वेट करिए, सॉरी बच्चों डिस्टर्बेंस के लिए। देखते हैं फिर हम लोग ये देख रहे थे माउथ, जो स्टमक। स्टमक का आकार कैसा होता है, जे। कैसा होता है भैया, जे के आकार का होता है। इसमें कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे ऑक्जेंटिक ग्रंथि। ये क्या करती है, HCl नामक एसिड निकालती है, HCl नामक एसिड निकालती है, अम्ल निकालती है। ये करता क्या है भैया, अब जो भोजन यहाँ से आया था, अब क्या होता है, उसमें एसिड मिल जाता है। भोजन में क्या मिल जाता है, एसिड। चलो भैया, भोजन में मिल गया एसिड। अब क्या बन जाता है, भोजन काइम बन जाता है। क्या बन जाता है, काइम। अब इसको बोलते हैं काइम। इसमें ये मिल जाए तो बोलते हैं इसको काइम। क्या बोलते हैं इसको, काइम। इंग्लिश में चाइम बोलते हैं, हिंदी में चाइम बोलते हैं, इंग्लिश में काइम बोलते हैं। काइम बन गया। अब क्या होगा, भोजन यहाँ आ गया। पहली बात सुनो, यहाँ पर एक छल्ला होता है, एक स्पिंक्टर होता है, ऐसे रहता है। ये क्या करता है, भोजन को इधर से इधर जाने देता है, लेकिन वापसी नहीं आने देता। कभी कभी लेकिन वापसी आ भी जाता है, जैसे उल्टी होती है तब। इसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पिंक्टर। इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही है। क्या नाम है इसका, कार्डियक स्पिंक्टर, कार्डियक स्पिंक्टर। ये किसके किसके बीच होता है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच। ईसोफेगस और स्टमक के बीच, याद रहे किसके बीच होता है, ये पूछ लेता है भैया। अब भैया क्या हुआ, यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर पाया जाता है। ये किसके बीच होता है, ये वाला हिस्सा छोटी आंत का पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। क्या नाम से, ड्यूडेनम, ग्रहणी।
यह ड्यूडनम। तो स्टमक और मतलब अमाशय, इसकी हिंदी अमाशय होती है, अमाशय। अमाशय और ग्रहणी के बीच जो छल्ला पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं भैया? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। चलो यहीं लिख देते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। चलो ठीक है भैया। अब क्या होगा, भोजन यहाँ से इधर आएगा, काइम बन चुका है ना, यहाँ बोलस था, यहाँ काइम हो चुका है। अब भोजन इधर आएगा, ड्यूडनम में आएगा, इसमें भोजन आएगा। चलो ठीक है भैया, भोजन इधर आ रहा है ड्यूडनम में। अब क्या होता है, ड्यूडनम में भोजन का पाचन होता है, ड्यूडनम में भोजन का पाचन होता है और हल्का फुल्का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ड्यूडनम में भोजन का पाचन होता है। चलो ठीक है, ड्यूडनम के बाद कहाँ जाता है? पहली बात हम लोग ये जान लें कि यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ के बाद भोजन आंत में आ रहा है। भोजन कहाँ आ रहा है भैया? आंत में आ रहा है। तो आंत के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं पहले हम लोग। एक बार इतना फिर से देख लें, तब नहीं मिटाना पड़ जाएगा ना। जो आहार नाल होती है मुख से लेकर गुदा तक, मुख से लेकर गुदा तक, मुख से लेकर गुदा तक फैली नाल क्या बोलते हैं? आहार नाल। मुख से लेकर गुदा तक फैली नाल क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। अब सुनो, माउथ के बाद क्या आता है? ईसोफेगस। क्या आता है? ग्रास नली आती है, फिर अमाशय आता है, फिर आंत आती है। आंत में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 हिस्से, बड़ी आंत के 3, दोनों के 3-3 हिस्से होते हैं भैया। और मुंह के बारे में पढ़ते हैं, मुंह माउथ के बारे में पढ़ते हैं। माउथ में क्या होता है? भोजन सबसे पहले एंट्री यहीं लेता है, भोजन एंट्री यहीं से लेता है। और इसमें क्या होते हैं? दांत भी होते हैं। दांत का काम होता है भोजन को कुतरना, चबाना, कूचना, पीसना सब होता है। उसमें जीभ होती है, जीभ का काम क्या होता है? भोजन को लार में मिक्स करना, भोजन को लार में मिक्स करना। अगला लार ग्रंथियाँ, वो माउथ में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 जोड़ी, कितनी होती हैं? 3 जोड़ी यानी 6 होती हैं, हमने पढ़ लिया भैया। अब सुनो, लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं? लार निकालती हैं और एंजाइम निकालती हैं। लार निकालती हैं और एंजाइम निकालती हैं। लार भोजन में मिक्स हो जाता है, लार भोजन में मिक्स हो जाता है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? बोलस। क्या बोलते हैं उसको? बोलस। अब भोजन कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से एक नली होती है, ईसोफेगस से एक नली होती है जिसमें संकुचन होता रहता है, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक। इसमें कौन संकुचन होता है? पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टालसिस बोल सकते हैं, पेरिस्टालसिस। इसमें पेरिस्टालसिस होता रहता है भैया, जिसकी वजह से क्या होता है? जैसे मान लो कोई पाइप है, अगर उसे फूल पिचक रही है तो क्या होगा? भोजन आसानी से अंदर चला जाता, नीचे चला जाता है। तो इसमें पेरिस्टाल्टिस नामक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? संकुचन होता है, जिसकी वजह से भोजन नीचे चला जाता है। अब भोजन पहुँच गया, अमाशय में पहुँच गया। यहाँ क्या होता है? अमाशय में, अमाशय का आकार कैसा होता है? जे। अमाशय का आकार कैसा होता है? जे के आकार का होता है। इसमें ऑक्जेंटिक ग्लैंड होती हैं और जो है म्यूकस नेक सेल होती है, पेप्टिक सेल होती है, चीप सेल होती है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऑक्जेंटिक सेल क्या निकालती है? एसिड निकालती है। क्या निकालती है? एसिड निकालती है। ये क्या करता है? भोजन में मिक्स हो जाता है। अगर भोजन में मिक्स हो जाता है भैया तो क्या बोलते हैं उसको? काइम। क्या बोलते हैं? काइम या चाइम। इतना हो चुका। हम लोग आगे देखते हैं, आंत के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इंटेस्टाइन यानी आंत, इंटेस्टाइन यानी आंत। भैया आंत को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है, छोटी आंत, बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन। इसे बोलते हैं छोटी आंत, इसे बोलते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 हिस्से, छोटी आंत के 3 हिस्से, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, शेष, मध्यांत्र, शेषांत्र। ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। मेरे साथ बोलना 3 बार, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, 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 ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब ये पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट है जो छोटी आंत का नहीं है? पूछ सकता है। भैया पता रहे हमको ये होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इसके भैया होते हैं सीकम, कोलन,
रेक्टम, सीकम कोलन 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 रेक्टम। अब आइए पढ़ते हैं, हल्का हल्का आंत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ड्यूडनम, छोटी आंत का पहला हिस्सा, छोटी आंत का पहला हिस्सा, प्रथम पार्ट होता है, प्रथम भाग होता है। प्रथम भाग किसका? छोटी आंत का, छोटी आंत का। और दूसरी बात, ये किससे जुड़ा होता है भैया? अमाशय से। किससे जुड़ा होता है? अमाशय से। भोजन अमाशय से किस में आता है? ड्यूडनम में। भोजन अमाशय से किस में आता है? ड्यूडनम में। अब सुनो, ड्यूडनम पढ़ लिया हम लोग। इसका आकार होता है सी के आकार। कैसा होता है भैया? सी के आकार। कैसा होता है? सी के आकार का होता है ड्यूडनम। इसका आकार कैसा होता है? सी। इसका आकार सी शेप होता है, सी होता है। इसका आकार सी के जैसा होता है, इसका आकार सी के जैसा होता है। मतलब इसका शेप जो होता है सी के जैसा होता है, शेप जो होता है सी के जैसा होता है। अब आता है जजनम। ज़्यादातर पाचन यही होता है और ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन यही होता है, ज़्यादातर अवशोषण यही भी होता है, ज़्यादातर शोषण यहीं पर होता है और शोषण ज़्यादातर यही होता है। तो ज़्यादा मतलब लगभग में डाइजेशन पूरा यही होता है, ज़्यादा पाचन यही होता है। छोटी आंत का मध्य भाग होता है, छोटी आंत का मध्य भाग होता है, छोटी आंत का मध्य भाग होता है, छोटी आंत का मध्य भाग होता है। उसके बाद आएगा एलियम। ये छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, छोटी आंत का लास्ट पार्ट होता है, छोटी आंत का लास्ट पार्ट होता है। ठीक भैया, मान लिए छोटी आंत का लास्ट पार्ट होता है। अब क्या होता है, इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? सीकम में। कहाँ जाता है? बड़ी, मतलब पेपर में ही आ सकता है, छोटी आंत के किस हिस्से के बाद, किस पार्ट के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है? तो क्या बोलेंगे? इलियम के बाद किसमें जाता है भोजन? सीकम में जाता है। सीकम जो कि बड़ी आंत का हिस्सा होता है, बड़ी आंत का पहला भाग होता है, बड़ी आंत का पहला भाग होता है। चलो हम लोग इसमें क्या होता है? छोटी आंत का पार्ट होता है, इसमें भी अवशोषण होता है, इसमें भी पचे हुए भोजन क्या होता है? अवशोषण होता है। इसमें भी पचे हुए भोजन क्या होता है? अवशोषण होता है। इसमें भी अवशोषण होता है पचे हुए भोजन का। चलो ठीक है भैया। छोटी आंत में ही जो गाल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है और पैनक्रियास होता है, इन सब का सिक्रीशन इसी में ही आता है। हम लोग देखते हैं ये, पहले बात इतना रिवाइज कर लें। छोटी आंत हो चुका है, फिर बड़ी आंत पे आएंगे हम लोग। फिर सुनो भैया, छोटी आंत के 3 हिस्से, ड्यूडनम, जजनम, इलियम, ड्यूडनम, जजनम, इलियम, ड्यूडनम, जजनम, इलियम, ड्यूडनम, जजनम, इलियम, ड्यूडनम, जजनम, इलियम। अब सुनो, जो ड्यूडनम होता है छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है, छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है। इसका आकार कैसा होता है? सी के आकार। कैसा होता है भाई? सी के आकार। जजनम, ज़्यादातर पाचन यही होता है, छोटी आंत का मध्य वाला पार्ट होता है। इलियम, छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, अंतिम अंतिम हिस्सा होता है। और क्या होता है कि इसमें भी भोजन का अवशोषण होता है, मतलब जो भोजन पच चुका होता है उसमें से जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनका अवशोषण कर लिया जाता है। अब भैया आ गए हम लोग, आ रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे, बड़ी आंत। बड़ी आंत के 3 हिस्से, बड़ी आंत के 3, सीकम कोलन रेक्टम, 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 सीकम कोलन रेक्टम। अब देखते हैं भाई सीकम के बारे में। इलियम के बाद सीकम आता था, इलियम के बाद सीकम आता था भैया। तो यहाँ सीकम, मतलब इससे वजन किस में आ रहा है? सीकम में आ रहा है। तो भैया यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर होता है, यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर होता है, उसका नाम होता है इलियोसिकल वॉल। क्या बोलते हैं? यहाँ से कुछ उठाते हैं, कुछ शब्द यहाँ उठाते हैं, कुछ यहाँ से उठा लेते हैं। इलियोसिकल वॉल क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल। तो बोल सकते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में यहाँ पर एक वॉल, क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल। क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल, ताकि जो भोजन है फिर वापस नहीं चला जाए।
तो बोल सकते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो वॉल होता है उसे क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल बोलते हैं। सीकम भोजन इससे भी इसमें आ गया। सीकम क्या होता है? सीकम के पास यहाँ पर एक अंगुली के समान संरचना होती है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं भैया? अपेंडिक्स। जहाँ पर छोटी आंत तो बड़ी आंत जुड़ती हैं वहाँ पर एक अंगुली के समान की संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं भैया? अपेंडिक्स। जहाँ छोटी आंत तथा बड़ी आंत जुड़ती हैं वहाँ पर अंगुली के आकार की एक संरचना होती है। संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। इसे क्या बोलते हैं भैया? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं भैया? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होती है हम लोगों में इसका कोई काम होता नहीं, इसका कोई काम होता नहीं तो वेस्टिजियल होता है। कैसा होता है? वेस्टिजियल होता है, मतलब मेरे अंदर है लेकिन बिना काम का है, किसी काम का नहीं मेरे अंदर ही, तो वेस्टिजियल है। मतलब जो चीज़ मेरे अंदर है वो काम ना करे, मतलब उसका काम ना हो तो क्या बोलते हैं उसको? वेस्टिजियल। क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल। अब सीकम हो गया भैया। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? वाटर, जल का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर भी जल का एब्जॉर्ब, मतलब अब जो बचा है लगभग जल का होगा, मिनरल का होगा, और अब ज़्यादातर चीज़ों का तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, छोटी आंत में ही हो गया था। तो भैया यहाँ भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बोलते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर हो गया, वाटर का अवशोषण होता है। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का भी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। अब कोलन। कोलन जो होता है बड़ी आंत का मध्य वाला भाग होता है। कोलन जो होता है बड़ी आंत का मध्य वाला भाग होता है। अब सुनो, जब इसके बाद क्या होता है? भोजन किस में से चला जाता है? रेक्टम में। कहाँ जाता है? रेक्टम में। भोजन रेक्टम में चला जाता है। चलो भैया, यहाँ गया रेक्टम। अब रेक्टम में आने के बाद मतलब वेस्ट, पूरा वेस्ट ही होता भरा होता है इसमें भैया। अब जब वेस्ट भरा है इसके अंदर, अब क्या होगा? इसमें मल आके भर जाता है, मतलब वेस्ट मतलब मल ही रहता है, वो मल बोल सकते हैं उसको। रेक्टम में क्या भर जाता है भैया? एकत्रित होता है, मल एकत्रित होता है इसमें, मल एकत्रित होता है। रेक्टम की हिंदी होती है मलाशय। मलाशय, जिसके लास्ट में सय शब्द लग जाए इसका मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ इकट्ठा हो रही है, तो बन रहा है तो एकत्रित हो रहा है, बन रहा है तो एकत्रित हो रहा है उसमें। जैसे मलाशय में मल, पित्ताशय में पित्त हो गया भैया। अब क्या होगा? जब इसमें फीकल मैटर यानी मल भर जाएगा तब यहाँ से मैसेज जाएगा ब्रेन के पास। कहाँ जाएगा मैसेज? ब्रेन के पास। कहाँ जाएगा मैसेज? ब्रेन के पास जाएगा कि प्रभु अब खाली करवाइए, आप ये भर चुका है, मलाशय भर चुका है, तो प्रभु आदेश देंगे अभी क्लास चल रही है, अभी थोड़ी देर बाद रुक जाओ। फिर भैया और भरा। यहाँ पर होते हैं रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे प्रेशर दाब बढ़ता है तो यहाँ पर होता है रिसेप्टर। क्या होता है? रिसेप्टर। उनको महसूस होता है भैया कि दाब बढ़ रहा है। जैसे दाब बढ़ा फिर मैसेज गया, अरे रुक जाओ यार अभी थोड़ी देर बाद। फिर क्या होगा? जब फुल हो जाएगा पूरी तरह से, जब आप मल त्याग करने जाएंगे तो क्या होता है? यहाँ पर छल्ले होते हैं। क्या होते हैं भैया? छल्ले होते हैं। अगर छल्ला ना हो, बनता रहे निकलता रहे, बनता रहे निकलता रहे आम से, पता ही ना पाए कब निकल गया भैया, पता ही ना पाए आप कब निकल गया। तो सुनो, यहाँ पर होता छल्ला। अब ये छल्ला लूज होता है, छल्ला ये लूज हो जाएगा तो आराम से मल निकल जाता है। तो बस इतना ही था, बाकी शेष जो भी कुछ होगा देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे भैया। ये लेक्चर नंबर 3 था, इसके बाद 4th आएगा, फिर 5th आएगा। 50 टॉपिक पढ़ाना है बस, लगभग में पूरा उसी से आएगा। तब तक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।